गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की कहानी सुनाऊंगी। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम लोग सकट चौथ के रूप में मनाते हैं। इसे संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और उनकी सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में आने वाले सभी विघ्न भगवान गणेश दूर कर देते हैं। इस दिन स्त्रियां पूरा दिन निर्जला व्रत रख के शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सकट चौथ के व्रत की कहानी। सकट चौथ की दो कहानियां प्रचलित हैं। कहीं पर कोई सी कहानी सुनी जाती है तो कहीं कोई सी। आज मैं इस वीडियो में आपको वो दोनों कहानियां सुनाऊंगी। एक बुढ़िया थी और एक उसका बेटा था। दोनों बहुत गरीब थे। बुढ़िया का बेटा जंगल जाता और लकड़ियां काट कर लाता और उन लकड़ियों को बेचकर जो भी मिलता उसी से दोनों माँ बेटे अपना गुजर बसर करते। अब वो बुढ़िया माई जो थी भगवान को बहुत मानती थी। इतनी गरीब होने के बाद भी वह अपने सारे तीज त्योहार पूरे करती और अपने बेटे के लिए भगवान से मन्नत मांगती। परंतु उसके आस पड़ोस की औरतें यह देखकर बहुत जलती थी कि यह बुढ़िया इतनी गरीब है, इसके घर में तीनों टाइम खाने के लिए खाना नहीं है, फिर भी यह सारे त्योहार मनाती है, अपने बेटे के लिए सारे शुभ काम करती है। अब एक दिन उन पड़ोसियों ने बुढ़िया माई के बेटे को सिखा दिया कि तू तो जंगल चला जाता है लकड़ी काटने और तेरी माँ तेरे पीछे खूब पकोड़े और पूरियाँ बना बना कर खाती है और तुझे कहती है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, तेरे सामने रूखा सूखा रख देती है। वो बेटा बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मेरी माँ तो जो कुछ करती है मेरे लिए ही करती है। पड़ोसनी बोली अच्छा ठीक है, अगर तुझे हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो कल थोड़ा जल्दी आ जाना, हम तुझे दिखा देंगे। बेटा बोला ठीक है। अब अगले दिन सुबह लड़का चल दिया कि माँ मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी लेने। बुढ़िया ने कहा ठीक है बेटा। उस दिन माघ महीने की चौथ का दिन था। बुढ़िया माँ को सकट चौथ पर गणेश जी की पूजा करनी थी। अब उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वह खूब अच्छे से करती, इसलिए उसने थोड़े से तिल लाकर बस 4 लड्डू गणेश भगवान जी के लिए बनाए, पूजा में रख दिए, कहानी कही, व्रत किया और वे लड्डू उठाकर रख दिए कि पंडित जी को देकर आऊँगी। अब उन पड़ोसियों ने उसके बेटे को अपनी छत पर बिठाकर दिखा दिया कि देख तेरी माँ तेरे पीछे लड्डू बनाती है और खाती है और अब शाम को तू जाएगा तो तुझे नहीं देगी। लड़का बोला ठीक है मैं देखता हूँ। अब लड़का घर गया। घर जाकर उसने खाना मांगा, बुढ़िया ने वही रूखी सूखी सामने रख दी। बेटे को लगा ये तो सच कह रही है पड़ोस ने, मेरी माँ तो सच में मेरे पीछे लड्डू बना के खाती है। वो लड़का बोला माँ मैं तो पूरा दिन लकड़ियाँ काटते काटते मर गया और तू मेरे पीछे लड्डू और पूरी पकवान बना के खाती है। बुढ़िया बोली नहीं बेटे, मैं तो जो कुछ करती हूँ तेरे लिए ही करती हूँ। आज सकट चौथ का दिन था इसलिए गणेश भगवान जी के लिए 4 लड्डू बनाए थे, अपने और तेरे लिए नहीं बनाए। बेटा बोला नहीं माँ तू तो झूठ बोल रही, मेरे पड़ोस ने तो सच बोल रही थी और मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब बुढ़िया ने कहा ठीक है, अगर तू ये घर छोड़ के जा ही रहा है तो मेरी एक बात मान ले, ये गणेश भगवान जी के चौथ माता के पूजा के तिल हैं, इन्हें अपने एक पल्ले में बांध ले और अगर कहीं भी कोई भी मुसीबत आए तो ये तिल बिखेर के हाथ जोड़ के बोल देना हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, यदि मेरी माँ मेरे लिए करती होगी तो ये संकट टल जाएगा और अगर वो संकट टल गया तो समझ लेना कि ये सब मैं तेरे लिए करती थी। अब बेटे ने वे तिल अपने पल्ले में बांध लिए और चल दिया। चलते चलते रास्ते में जंगल आया। जंगल में एक शेर मिला। अब लड़के ने तिल निकाले और शेर के आगे डाल दिए थोड़े से और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ मेरे लिए करती होगी तो ये शेर मुझे नहीं खाएगा। अब तिल बिखेरते ही शेर उल्टे पांव वापस चला गया। लड़का बहुत दुखी हुआ, मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया, लेकिन अब वापस भी किस मुँह से जाऊँ। अब चलते चलते वो एक गाँव में पहुँचा। उस गाँव में जाकर उसने देखा एक बुढ़िया माँ पकोड़े पकवान पूरी खूब अच्छे से खाना बना रही है और रोती जा रही है। उसे बड़ा अजीब लगा, एक तो ये माँ इतना अच्छा खाना बना रही है और तो साथ में रो क्यों रही है। अब वह बेटा उस घर के अंदर गया, उससे पूछा माई इतना बढ़िया बढ़िया खाना बना रही हो तो साथ में रो क्यों रही हो, क्या हुआ।
कहने लगी, बेटा बस तुझे क्या बताऊं क्या हुआ? कि नहीं माई बताओ। इस शहर के राजा का हर महीने आवा पकता है और उस आवे में वो हर बार लड़के की बलि देता है, और इस बार मेरे घर की बारी है। कल सुबह राजा के आदमी आएंगे और मेरे बेटे को ले जाएंगे और ले जाकर आवे में बिठा देंगे। अब वे बेटा बोला, माई ऐसा कर, ये जो तू इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही है ये सब मुझे खिला दे, और सुबह जब राजा के आदमी आए तो मुझे उठा देना, तेरे लड़के की बजाय मैं चला जाऊंगा। उसने कहा, नहीं बेटे, मेरे लड़के की बजाय तू क्यों जाएगा, तू बैठ अच्छे से खाना खा। अब उसने बुढ़िया ने लड़के को खूब अच्छे से खाना खिलाया। खाना खा के लड़का पड़ के सो गया। हे बुढ़िया माई, जब सुबह राजा के आदमी आए तो मुझे उठा देना। अब सुबह 4 बजे राजा के आदमी आए, कहने लगे अपने लड़के को भेज। अब बुढ़िया से ना अपने लड़के को उठाया जाए ना उसे उठाया जाए। सोचे अपने को नहीं उठाया तो दूसरे के को कैसे उठा दूं। अब वो कभी बार बार शोर मचाए, कभी बर्तन बजाए, कभी मटका फोड़े कि इसकी आवाज़ सुन के जो सभी पहले उठ जाएगा उसे ही भेज दूंगी। अब मैं आवाज़ें सुन के वो लड़का उठ गया, कहने लगा, माँ राजा के आदमी आ गए? कि हाँ बेटे आ गए। कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब वो लड़का उठ के राजा के आदमियों के साथ चल दिया। ले जाके उसे आवे में बिठा दिया। आवे में बैठ के उसने अपने चारों तरफ तिल बो के हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे गणेश भगवान, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए करती होगी तो इस आवे में से मैं जिंदा निकल जाऊंगा। अब राजा का जो आवा 1.25 महीने में पकता था वो 1.25 पहर में पक गया। कुम्हार भागा भागा राजा के पास गया, राजा साहब आवा पक गया। कि आवा कैसे पक गया? आज ही तो ढक के रखा। कि नहीं आवा पक गया, आप आके देखो। राजा ने देखा, सच में आवा पक गया। उन्होंने कहा ठीक है खोलो, खोल के दिखाओ। वे खोले तो अंदर से आवाज़ आई, आहिस्ता आहिस्ता। कुम्हार तो डर गया, कहने लगा, राजा साहब उस लड़के का तो भूत बन गया। राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम आवा खोलो और जैसे ही वो निकलेगा इसमें से मैं उसे मार दूंगा। अब ठीक है, कुम्हार ने आवा खोला। अब जैसे ही उसे आवा खोलने लगा वो लड़का बोला, राजा साहब मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं वही लड़का हूँ जो आपने बिठाया था, मुझे मारना मत। आवा खोलो। आवा खोला, देखा तो वो लड़का जिंदा सही सलामत निकला। अब राजा ने पूछा, ऐसे जलते हुए आवे में जहाँ सारे बर्तन पक गए तू कैसे जिंदा निकला? तुझे तो आग का कोई भी असर नहीं हुआ। अब लड़के ने राजा को शुरू से लेके सारी बात बताई। कहने लगा, मेरी रक्षा तो चौथ माता ने, गणेश भगवान ने की है। कि अच्छा, चौथ का व्रत करने का इतना प्रभाव है? कि हाँ। अब राजा ने पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई साल में चौथ के व्रत जरूर करे, और अगर 2 ना करे तो माघ महीने की 1 चौथ का व्रत तो जरूर करे। अब राजा उस लड़के से इतना खुश हुआ, उस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर दी। शादी करके वो रहने लगा। उसकी लड़की कहने लगी, मैं तो शादी के बाद यहाँ नहीं रहूँगी, मैं तो अपने ससुराल जाऊँगी। लड़के ने कहा ठीक है चलो। राजा ने दोनों को खूब धन संपत्ति, घोड़े, हाथी सब कुछ दे के विदा कर दिया। लड़का राजकुमारी को लेके अपने गांव आया। अब जो अपने गांव में आया तो आसपास के लोगों ने जाके बुढ़िया से कहा, बुढ़िया देख तेरा बेटा बहू लेके आया है। कहने लगी, मेरा बेटा कहाँ, वो तो मेरे से नाराज होके चला गया था। कि नहीं बुढ़िया देख, खूब धन दौलत, हाथी घोड़े सब लेके आया है। अब बुढ़िया भागी भागी छत पे गई जाके देखने के लिए। अब जब से बेटा गया था तब से बुढ़िया माई पूरा दिन रोती रहती थी। रोते रोते उसकी आंखें भी चली गई, अंधी हो गई। अब छत पे जाके हाथ जोड़ के खड़ी होगी, हे गणेश भगवान, अगर सच में मेरा बेटा बहू को लेके आ रहा है और अगर सच में मैं तेरे सच्चे मन से भक्ति करती हूँ तो मुझे दिखाई देना शुरू हो जाए और मेरे दूध की धार जाके सीधा मेरे बेटे के मुंह पे पड़े। गणेश भगवान जी खुश हो गए। अब बुढ़िया की भक्ति इतनी सच्ची थी, बुढ़िया को वापस दिखाई देने लगा। उसने देखा सच में मेरा बेटा तो बहू, घोड़े, हाथी और खूब धन दौलत लेके आ रहा है। उसके दूध की धार निकल के सीधा उसके बेटे के मुंह पे पड़ी। उसके बेटे की दाढ़ी मूंछ सब भीग गई। अब बहू ने देखा मेरी सास की भक्ति का इतना असर, इतना सत है, तो बहुत खुश हुई। जाके अपनी सास के पांव लगी। बेटे ने भी अपनी माँ से हाथ जोड़े माफ़ी मांगी। उसके बाद दोनों माँ बेटे बहू तीनों खुशी खुशी रहने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उन माँ बेटों को मिलाया ऐसे सबको मिलाना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी रक्षा करना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। एक साहूकारनी थे। वे दोनों दान धर्म पुण्य कुछ भी नहीं करते थे, जिसके कारण उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक बार महा महीने की चौथ का दिन पड़ा। कुछ औरतें महाचौथ की कहानी सुन रही थी, तो साहूकारनी ने उनके पास जाकर पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो? तो वे बोली, आज चौथ का व्रत है और हम सब चौथ माता का व्रत कर रहे हैं, उनकी कहानी सुन रहे हैं। तो साहूकारनी ने पूछा, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तो वे औरतें बोली कि चौथ का व्रत करने से चौथ माता अन्न, वस्त्र, भंडार, बेटा सब कुछ देती है।
तो साहूकारनी बोली, अच्छा अगर चौथ के व्रत का इतना प्रभाव है तो अगर मेरा गर्भ रह जाए तो मैं भी 1.25 सेर का तिलकुटा करूँगी। उसके कुछ दिन बाद ही साहूकारनी का गर्भ रह गया। गर्भ रहने के बाद वह साहूकारनी बोली, अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 1.25 सेर का तिलकुटा करूँगी। उसके लड़का भी हो गया। उसके बाद साहूकारनी ने कहा, हे चौथ माता, मेरे लड़के की शादी हो जाएगी तब मैं 1.25 मन का तिलकुटा करूँगी। अब उसके बेटे की शादी भी तय हो गई और बेटा बारात लेकर बिहाने चल दिया। तब चौथ माता ने सोचा, यह साहूकारनी कब से कह रही है कि यह 1.25 मन का तिलकुटा करेगी। पहले इसका बेटा हो गया और अब बेटे की शादी भी तो तय हो गई है, परंतु इसने तो तिलकुटा किया ही नहीं। अगर मैंने इसे चटका नहीं दिखाया तो फिर कलयुग में मुझे कौन मानेगा। उधर उसके बेटे के 3 फेरे हो गए। चौथे फेरे में चौथ माता गरजती बरसती आई और उसके बेटे को उठा कर ले गई और बेटे को ले जाकर पीपल पर बिठा दिया। फेरों में हाहाकार मच गया। सब लड़के को ढूंढने लगे, लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया, पर लड़का कहीं नहीं मिला। अब उसके कुछ दिनों बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गई तो उन लड़कियों में उसके बेटे की बहू भी थी। अब उसी पीपल के नीचे में लड़कियां दूब लेने के लिए बैठ गई। तब उस पीपल में से आवाज़ आई, आ मेरी अदभियाई, आ मेरी अदभियाई। यह सुनकर लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ बोली, बेटी मैं तुझे इतना अच्छा खिलाती हूँ फिर भी तू क्यों सूखी जा रही है। तो लड़की बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से आवाज़ आती है, आ मेरी अदभियाई, आ मेरी अदभियाई। माँ ने जाकर पीपल में देखा, जहाँ शादी का जोड़ा पहने उसका जमाई बैठा हुआ है। माँ ने पूछा, मेरी बेटी को अदभियाई छोड़ के यहाँ क्यों बैठा है। तो लड़का बोला, मैं तो चौथ माता की गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था पर किया नहीं, जिससे चौथ माता नाराज़ हो गई और मुझे उठा लाई। तब चौथ माता ने मुझे सारी बात बताई। अब उस लड़के की माँ बोली, हे चौथ माता, मेरा बेटा मुझे दे दो तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया। तब चौथ माता खुश हो गई और उसके बेटे को लाकर फेरों पर बैठा दिया। लड़के की शादी हो गई। जब लड़का बहू को लेकर अपने घर पहुंचा तब साहूकारनी ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन का तिलकुटा किया। हे चौथ माता, जैसे आपने उसके बहू बेटे को मिलाया ऐसे सबको मिलाना। हर किसी को चौथ माता का व्रत और तिलकुटा जरूर करना चाहिए। चौथ माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। कहते